रिसेंटली साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में सुपर एट्स का मैच खत्म हुआ है और साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया है। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला कि क्या इंडिया को अपने स्टाइल ऑफ प्ले में कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है या कुछ ट्वीक करने की जरूरत है। दूसरा, क्या अभिषेक और तिलक के ऊपर एक हार्ड कॉल लेना पड़ सकता है टीम इंडिया को। और तीसरा, ऐसे क्या दो की पॉइंट्स है या 2 पॉइंट्स है जो इंडिया को एक स्लाइट एडवांटेज या एज दे सकते हैं सो दैट दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या इंडिया को अपने स्टाइल ऑफ प्ले में कुछ एडजस्टमेंट्स या ट्वीक करने की जरूरत है। मुझे लगता है नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज और इसका मैं रीजन भी दूंगा। अभी तक हमने पिछले 2 साल से अगर देखा है तो टीम इंडिया ने सारे की सारी सीरीज जीते हैं। और जब 2024 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, उसके बाद से ही न्यू मैनेजमेंट ने एक कॉल लिया, एक कॉन्शियस कॉल लिया कि इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ ही हमें खेलना है, जहाँ पे हम एग्रेसिव होके खेलेंगे, कंटिन्यूसली 220, 30, 40, 50 ये रन्स बनाएंगे। और बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों में ही एग्रेसिवली खेलेंगे। ये कॉन्शियस कॉल लिया था टीम इंडिया ने, और उसके रिजल्ट भी हमें दिखे कि जैसे वर्ल्ड 2024 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी सीरीज हुए सारे के सारे इंडिया ने जीते। क्लियरली ये प्लान वर्क, ये स्टाइल ऑफ प्ले वर्क कर रहा है और इंडिया ने बहुत ही बढ़िया खेला है अभी तक, जितने भी सीरीज में खेला है और मैचेस खेले T20 फॉर्मेट में। मुझे लगता है कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैच, क्योंकि हाँ, एक बड़े मार्जिन से डिफीट मिली है। लेकिन आई थिंक इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ ऐसा कभी कभी हो सकता है। ऐसा सिमिलर चीज हमने इंग्लैंड के साथ देखा है, जब इंग्लैंड वनडे फॉर्मेट खेलता था इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ सक्सेसफुली बिटवीन 2015 से लेके 2020 2021 तक। तो इस फेज में इंग्लैंड के साथ भी ऐसा होता था कि इन वनडे दे कॉन्स्टेंटली चेज्ड 300 एंड 300 350 इवन समटाइम्स 400। उसी माइंडसेट के साथ या उसी स्टाइल ऑफ प्ले के साथ इंग्लैंड खेलता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि इंग्लैंड 150 200 पे भी ऑल आउट हो जाता था। इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ अगर आपको खेलना है, कभी कभी ऐसा होना ही होगा कि आप जल्दी आउट हो जाओगे। और हाँ, एक चीज जो आई थिंक लोगों को कंसर्न होती है कि वर्ल्ड कप्स में उतने स्कोर बड़े बड़े नहीं बनते हैं, तो आपको बड़े मैचेस में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके या एंकर करके खेलना पड़ता है। तो इस टीम में वो वाला पार्ट भी है। जैसे तिलक या सूर्या, इस टाइप के प्लेयर्स जो है, दे कैन डू दिस रोल। इवन हार्दिक हैज डन दिस रोल जब वो आईपीएल में गुजरात के कैप्टन बने थे। जिस सीजन आईपीएल जीता था गुजरात, उस सीजन में भी हमने देखा कि T20 में वो एंकरिंग करते हुए एक नंबर 4 पे आते थे और एंकरिंग का रोल करते थे। हार्दिक के अंदर भी वो चीज़ है। एंकरिंग का कोई इशू नहीं है और वो कुछ हद तक किया जा सकता है। लेकिन इस मॉडर्न T20 का जो भी फॉर्मेट है या टेम्पलेट है, वहाँ पर आपको एग्रेसिवली होके खेलना ही पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ द फॉर्मेट इज बिकमिंग स्लोली, थोड़ा बहुत ऐसा बनता जा रहा है। और आई थिंक इसका सबूत हमने, या इसका जो इस चीज का जो एविडेंस है या इस चीज की झलक है, वो हमने साउथ अफ्रीका के भी बैटिंग में देखा और इसी मैच में देखा, जहां पर 20 पर 3 विकेट्स गिर गए थे या 20 पर 3 हो गया था साउथ अफ्रीका। और वहां वो होने के बावजूद मिलर और ब्रेविस ने अटैक करते रहे कंटिन्यूसली इवन आफ्टर दैट, और उसका ही हमने रिजल्ट देखा कि काउंटर अटैक करने की वजह से दे रीच्ड अ गुड स्कोर। सो अगर आपको अगर प्रूफ चाहिए कि इस स्टाइल ऑफ प्ले से ही एडवांटेज, मतलब ये स्टाइल ऑफ प्ले ही आजकल मॉडर्न T20 में रिक्वायर्ड हो रहा है धीरे धीरे, आई थिंक ये मैच में ही उसका एविडेंस हमें दिख गया है। और खासकर कि जब अब एक और पॉइंट जो है, जो इस स्टाइल ऑफ प्ले को करना, मतलब हमें करना चाहिए कंटिन्यू, इस स्टाइल ऑफ प्ले को इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए, वो उसको उसके कहीं ना कहीं साइंस देता है। वो ये है कि अब जो 2 मैच बचे, वहां पे आपको रन रेट का भी ध्यान रखना है और बेहतर करने की कोशिश करना है। तो उस सिचुएशन में आपको इस स्टाइल ऑफ प्ले की ही जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको एग्रेसिवली होकर खेलना ही पड़ेगा। कंसोलिडेट करके खेलने से डिफिकल्ट होगा रन रेट, नेट रन रेट को अच्छा करना।
तो इस स्टाइल ऑफ प्ले से आपको खेलना पड़ेगा। सो आई थिंक ये रीज़न है जो इसको क्लेम करते हैं, एंड आई थिंक कि एक मैच की वजह से हमें इतना नहीं सोचना होगा इस बारे में, एंड वी नीड टू कंटिन्यू टू प्ले दैट, क्योंकि सूर्या और ने भी कहा था, सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब जो दूसरा, सो आई थिंक वी शुड स्टिल स्टिक टू दैट फॉर्मूला और दैट स्टाइल ऑफ प्ले। जो दूसरा है कि अभिषेक और तिलक के ऊपर हार्ड कॉल्स लेना है, सो क्या वो लेना पड़ सकता है इंडियन टीम को शायद? तो मुझे लगता है सोचना तो पड़ेगा। आई थिंक नॉट ऑन अभिषेक, बिकॉज अभिषेक की ने, अगर हम देखें तो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैटर रहे हैं इतने दिनों तक, फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस दिए इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ बीच में सूर्या का फॉर्म इतना नहीं था, और बाकी टीम में भी कभी संजू का उतना फॉर्म नहीं था, या शुभमन गिल भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे जब टीम में आए, उनको लिया गया था। बट उसके बावजूद अभिषेक शर्मा एक एंड से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। अब इशू ये है कि जिस तरह के स्टाइल ऑफ प्ले से अभिषेक खेलते हैं, उसमें दो चीज़ है। सबसे पहला तो वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ऐसा खेल रहे हैं, सो वही टीम का टेम्पो सेट करता है कि जिस स्टाइल ऑफ प्ले से इंडिया खेलना चाह रही है, तो उनका उस टीम में होना एक इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल चीज़ बन जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि दूसरा पॉइंट ये है कि अभिषेक ने काफी रन्स बनाए इन द बैक ऑफ इट दिस, और इस स्टाइल ऑफ प्ले से खेलने का एक चीज जो आप होती है कभी कभी कि अगर आप इतना रिस्क लेके खेलते हैं, सो ऐसे पॉइंट्स भी कभी कभी आएंगे जहाँ पे 2-3 मैच में आपके रन नहीं बनेंगे, या आप थोड़ा अच्छा ना दिखते हुए आउट हो जाएंगे। सो ये सब होने वाला है। सो इट्स जस्ट समथिंग समटाइम्स, जब आप इस तरह के स्टाइल ऑफ प्ले के किसी प्लेयर को खिलाते हैं टीम में, और तो आपको कभी ना कभी-कभी उनको थोड़ा-सा आपको लेकर चलना पड़ता है। इसका मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मैक्सवेल जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए जब खेलते हैं, सो उनको भी वो टीम लेकर चलती है, क्योंकि वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम, या कभी-कभी उनके भी वो इनकंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो उनको लेकर चलती है। उसका रीज़न यही है कि वो भी उस तरह का हाई रिस्क वाला गेम खेलते हैं। सो उस तरह का गेम खेलने का एक एडवांटेज या एक जो प्लस पॉइंट भी होता है वो ये है कि जिस दिन आपका रन्स बनते हैं, सो आप एक डिफरेंस बन जाते हो या डिफरेंस मेकर बन जाते हो दोनों टीम्स के बीच में, या एक एज देते हैं अपनी टीम को। सो आई थिंक इसलिए कभी-कभी आपको उस स्टाइल ऑफ प्ले के प्लेयर्स को थोड़ा लेकर चलना पड़ता है, और यहाँ पे भी अभिषेक के साथ हमें या टीम इंडिया को ऐसा ही करना होगा, जहाँ पे थोड़ा-सा उनको लेकर चलना पड़ेगा। अम, सो ये दोनों रीज़न्स की वजह से, एक तो वो स्टाइल ऑफ प्ले जो इंडिया खेल रहा है, उसका टेम्पो सेट करते हैं। ओपनर को करना है तो ही डज़ दैट, सो वो भी एक है। और दूसरा ये है कि स्टाइल ऑफ प्ले के साथ खेलने में कभी-कभी आउट होने के या जल्दी थोड़ा-सा अच्छा ना दिखकर आउट होने के चांसेस भी रहते हैं। सो स्टिल द इंडियन टीम विल हैव टू थोड़ा बैक करना पड़ेगा, प्लेयर को थोड़ा-सा सपोर्ट देना होगा। सो आई थिंक इन दोनों रीज़न्स की वजह से शायद अभिषेक को पे अभी उतना हमें ज़्यादा कंसर्न थोड़ा कम रखना पड़ेगा। लेकिन जो तिलक है वहाँ पे थोड़ा कंसर्न है, एंड आई थिंक जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और जो इनिशियल मैचेस हुए उसके बाद में किसी प्लेयर के बारे में कंसर्न था तो वो तिलक ही है, बिकॉज तिलक का मुझे थोड़ा फॉर्म ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है, बिकॉज रन नहीं आए, और उस रन थोड़े बहुत आए भी हैं, 25-25 रन आए हर मैच में ऑलमोस्ट, लेकिन वो फ्लो नहीं दिख रहा है थोड़ा, और उसमें इशू दिख रहा है थोड़ा फॉर्म में, फॉर्म को लेकर। सो वो सो शायद तिलक के ऊपर एक कॉल लेना पड़ सकता है कि क्या संजू सैमसन को लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको संजू सैमसन को लाना है तो प्रोबेबली उनको आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना पड़ेगा, या टॉप ऑफ द ऑर्डर एक बेटर पोजीशन रहेगी उनके लिए कंपेयर टू नंबर 3। सो ईशान किशन को फिर आपको टीम पे भेजना होगा, सो वो थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ सकता है। लेकिन फिर तिलक ने भी आपके लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, इंडियन टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दी है, एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था इन द फाइनल एंड ऑल। फिर यूजुअली भी कुछ कुछ मैचेस में जहाँ पर इंडिया फंसी है तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया है इंडियन टीम को, सो वो भी है। सो तिलक के ऊपर थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ, अगर शायद संजू सैमसन को ले भी ले तो भी आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैनेजमेंट को लगे इंडियन टीम के कि शायद हम संजू को खिला सकते हैं तिलक की जगह पर, लेकिन अभिषेक को शायद अभी के लिए हमें थोड़ा सपोर्ट या इंडियन टीम को सपोर्ट करना होगा।
सो आई थिंक तिलक के ऊपर थोड़ा 50-50 है, लेकिन अभिषेक के लिए मैं कहूँगा अभी भी कि थोड़ा बैक करना पड़ेगा। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो मैंने कहा था कि 2 ऐसी की चीज़ें जो इंडिया के फ़ेवर में जा सकती है, सो उसके ऊपर देखते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें जो बची है अभी, ज़िम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़, सो ख़ासकर कि ज़िम्बाब्वे, तो उसका एक स्लाइट एज या एडवांटेज या फिर एक अच्छी चीज़ जो इंडियन टीम के लिए हो सकती है, वो ये है मेरे हिसाब से कि ज़िम्बाब्वे ने जो हमारे बॉलर्स हैं, इंडियन टीम के जो बॉलर्स हैं, जैसे कि वरुण है या फिर इवन टू, अगर आप क्वालिटी भी देखें, अर्शदीप है या बुमराह है, सो वरुण जैसे बॉलर को उतना जिम्बाब्वे की टीम ने खेला नहीं है। सो अगर वरुण को जल्दी लेकर आए अटैक में, सो वरुण की जो मिस्ट्री या फिर जो वेरिएशंस है उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिम्बाब्वे को, और वहाँ पे एक की चीज़ हो सकती है वरुण की बॉलिंग। आई थिंक वो एक की पॉइंट रहेगा कि अगर वरुण जैसे कोई बॉलर है जो जिम्बाब्वे ने जितना उतना खेला नहीं है इंडियन बॉलर्स को, सो वो एक एडवांटेज मिल सकता है जहाँ पे इंडिया जिम्बाब्वे को जल्दी आउट करने का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो मुझे लगता है ये एक स्लाइट एज है कि वरुण जो बॉलर है वो की रहेंगे, और सेम इट्स टू सम एक्सटेंट वेस्ट इंडीज के साथ भी वैसा ही है, बिकॉज कुछ प्लेयर्स ने खेला है, जैसे कि सिमरन हेटमायर ने खेला है आईपीएल काफी, तो उन्होंने फिर भी वरुण को के अगेंस्ट खेला है काफी, या फिर देखिए रोमन पावल ने भी खेला है, और कुछ हद तक जो है और भी एक दो प्लेयर जैसे सर्फिन रदरफोर्ड वगैरह। लेकिन फिर भी एक मिस्ट्री है जो थोड़ा सा, या उनके वेरिएशंस हैं जो पिक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो वो भी वेस्ट इंडीज को ट्रबल कर सकता है। सो मुझे लगता है वरुण एक की बॉलर होंगे जो दोनों मैचेस में डिफरेंस ला सकते हैं या फिर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो वो एक छोटा सा एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका का जीतना जरूरी है फॉर इंडिया टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ द रन रेट एंड ऑल दैट। सो उस मैच में दोनों ही टीम्स जो है, या स्पेशली साउथ अफ्रीका जो है, चाहेगी कि ये मैच को जीत कर जल्द से जल्द सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाए, बिकॉज ये मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है, सो ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई हो ही जाएगी, और वो चाहेंगे कि पहले ही क्वालिफाई होकर वो जो है नेक्स्ट मैच में फिर रन रेट के ऊपर ना फंसे। सो दे विल ट्राई द बेस्ट टू मेक श्योर कि इसी मैच में वो जीत जाए और नेक्स्ट राउंड में चले जाए। सेम गोज फॉर वेस्ट इंडीज इज वेल, बिकॉज इंडिया के साथ फिर मैच खेलना होगा, और फिर अगेन आपको फिर एक क्वार्टर फाइनल जैसा मैच बन जाएगा वो, थोड़ा बहुत। सो वो डिफिकल्टी थोड़ा फिर हो सकती है उसमें। सो वेस्ट इंडीज भी ट्राई करेगा कि इस मैच को जीते, लेकिन मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका भी ट्राई करेगा। सो दोनों ही टीम्स अपना काफी ना, जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी, एंड आई थिंक ये एक स्लाइड एडवांटेज हो सकता है इंडिया को, स्पेशली फॉर इफ यू थिंक फ्रॉम साउथ अफ्रीका साइड, कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट और अच्छा करने की कोशिश करेंगे टू विन दिस गेम। सो इससे फायदा इंडिया का हो सकता है, या इंडिया के लिए एक एडवांटेज छोटा सा हो सकता है कि शायद साउथ अफ्रीका गिव देयर ऑल, एंड ऑल्सो मैच अहमदाबाद में है। सो साउथ अफ्रीका ऑलरेडी काफी मैचेस खेल चुका है इस वर्ल्ड कप में एट दैट ग्राउंड, और अभी लास्ट मैच में भी इंडिया को जब हराया तो उस मैच में भी साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद में ही खेला था। सो कंडीशंस का अभी अच्छा खासा उन्हें आइडिया हो गया है। सो आई थिंक ये दो पॉइंट्स है। पहले तो इंडिया की बॉलिंग, स्पेशली वरुण की बॉलिंग जो है अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज, वो एक स्लाइड एडवांटेज या एज दे सकता है। एंड दूसरा पॉइंट जो है वो यही है कि साउथ अफ्रीका प्लेइंग इन अहमदाबाद, एंड along with that wanting to win this game to make sure that now itself they qualify to the next round. So I think ये दो की पॉइंट्स होने वाले हैं जो शायद इंडिया को एक स्लाइट एज दे सकते हैं, एडवांटेज दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स सी कि क्या होता है, कौन सी दो टीम्स क्वालिफाई होती है। सो आपको क्या लगता है कि um, कौन सी दो टीम्स है जो क्वालिफाई होंगी नेक्स्ट राउंड में, और क्या हो सकता है इस राउंड के नेक्स्ट मैचेस में, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सो बाय बाय।